प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। तो बच्चों, हम मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो सेक्शन ए जो है वो हम कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी देखते हैं बच्चों। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द गिवन फिगर्स हैव। तो बच्चों, यहाँ पे लाइन्स ऑफ सिमेट्री बतानी है, दोनों फिगर्स में कितनी होगी। तो जब मैं इसको यहां से कट करता हूं इस फिगर को, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी क्योंकि ये लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों इक्वल होंगे। दूसरा, अगर इसको यहां से कट करेंगे तो बच्चों ये पार्ट भी दोनों क्या है, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ जाएंगी, 2। नेक्स्ट है बी पार्ट। बी में क्या है, अगर इसको यहां से कट करते हैं इस फिगर को, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। फिर इसको अगर यहां से कट करते हैं तो फिर ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। फिर अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन जाएंगी, एक लाइन ये, दूसरी ये, तीसरी ये। तो टोटल कितनी लाइनें हो जाएंगी, 3 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, इन द गिवन फिगर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड पार्ट है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। और ये जो फिगर है ये किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर ये 7 सेंटीमीटर है ये साइड, तो ये भी टोटल साइड यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। और ये यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर है, तो यानी कि यहां से यहां तक ये कितनी बन जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि 3 ये और 4 ये टोटल 7 सेंटीमीटर बना देगा। और ऐसे ही अगर ये 4 है तो इसके सामने की कितनी हो जाएगी, 4। और ये जो अगर 3 है तो ये सामने कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और अगर ये टोटल जो है वो कितनी होगी, वो 13 होगी, क्योंकि इसके सामने की साइड इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में। तो ये 13 है। और ये यहां से यहां तक 4 है। तो बच्चों जो रेस्ट पार्ट है वो कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो अब इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पहले ये वाला हम ऐड करेंगे 7 प्लस, फिर हम ऐड करेंगे ये वाला 13 प्लस, फिर हम ऐड करेंगे ये वाला 9 यहां से लेके यहां तक 9 प्लस, फिर हम ऐड करेंगे ये जो 3 है यहां से लेके यहां तक ये वाला। और ये जो है, जो शेडेड पार्ट नहीं है इसको हमें छोड़ देना है। हमें सिर्फ शेडेड पार्ट की बाउंड्री देखनी है। तो ये कितना होगा, 3। और बच्चों ये यहां से यहां तक ये कितना है, 4। और ये वाला पार्ट कितना है, ये भी 4 है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये बच्चों टोटल आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो यानी कि इस फिगर का पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन फिगर इफ एंगल AOC is equal to 31 degree and angle AOB is equal to 90 degree, then find the area of find the measure of angle BOC। तो हमें BOC निकालना है। BOC क्या होगा, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल BOC। तो बच्चों AOC जो है वो कितना है, 31, यानी कि ये वाला एंगल जो है 31 डिग्री है।
और जो टोटल एंगल है यहां से यहां तक ये कितना है 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है एंगल BOC। तो BOC एंगल कौन सा है ये वाला है। तो ये क्या आ जाएगा एंगल BOC इज इक्वल टू, अगर 90 में से ये वाला हम माइनस कर दें इस टोटल में से, अगर ये माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा। तो यानी कि 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 59 डिग्री। दूसरा है एंगल AOD। एंगल AOD, तो एंगल AOD क्या होगा, अब हमें एंगल AOD देखना है। तो एंगल A ये है, O ये है और D ये है। तो ये हमें ये वाला एंगल हमें बताना है। तो बच्चों ये एक स्ट्रेट लाइन है COD। COD अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, इसका और इसका 180 डिग्री। तो मेरे पास अगर ये एंगल है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो यानी कि ये कितना होगा 149 डिग्री। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और इसी के और पार्ट में है, इन द गिवन फिगर नेम एनी 4 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे दो लाइनें अगर एक दूसरे को काटती हैं ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल और ये वाला एंगल ये एंगल जो है आपस में इक्वल होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 पेयर लिखने हैं। तो एक पेयर तो ये आ जाएगा 1 और 7। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। दूसरा क्या है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तीसरा क्या आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये मैंने कहां से लिया, इससे लिया, ये दोनों इक्वल होंगे। और फोर्थ क्या आ जाएगा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4। ये वाला पार्ट आ जाएगा हमारा। तो ये हमें सिर्फ 4 पार्ट लिखने थे, 4 अपोजिट एंगल्स लिखने थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द एंगल्स ऑफ a linear pair are in the ratio 2:1। फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। दो एंगल हैं लीनियर पेयर के और वे किस रेशियो में हैं। मान लो कि ये दो एंगल यहाँ पे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तो बच्चों लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो एंगल बनते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर। और इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या है 2:1 में है। अगर ये 2 है तो ये 1 है। तो हम क्या करते हैं एक एंगल मान लेते हैं 2x और दूसरा क्या मान लेते हैं x। तो x मैंने क्यों लगाया वेरिएबल साथ में, ये x जो है ये इसका मतलब है 1 इंटू एक्स और ये 2x मतलब 2 इंटू एक्स। तो ऐसे ये 2x बना है और ये x बना है। तो हम क्या करते हैं जो रेशियो है रेशियो 2:1 उसकी जगह हम क्या मान लेते हैं 2x और इसकी जगह x। रेशियो हटाने के लिए हम साथ में वेरिएबल लगाते हैं। अब बच्चों दोनों एंगल्स का सम जो है 2x प्लस एक्स कितना आ जाएगा 180 डिग्री। और 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो फर्स्ट जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंगल वो है 2x। 2x मीन्स 2 इंटू 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। और हमारा सेकेंड एंगल क्या आ जाएगा, सेकेंड एंगल आ जाएगा बच्चों x। x यानी कि x तो खुद ही है तो यानी कि 60 डिग्री। ये हमारा सेकेंड एंगल आ जाएगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड देन ऑल पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन इट। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें बनानी है
और उसके बाद उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है कितने होंगे। तो मान लो कि एक ट्रायंगल एबीसी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। तो एक बार अगर इसको यहां से कट कर दें तो एक लाइन ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी। क्योंकि इसको यहां से कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर इसको कट करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। थर्ड जो है बच्चों, इसको ऐसे हम कट कर सकते हैं सी पॉइंट से। तो यानी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, 3 होंगे। तो हमें इस तरह से ट्रायंगल बना के ये शो करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द गिवन फिगर शोज ए नंबर लाइन। एक नंबर लाइन है, तो हमें वैल्यू निकालनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों यहाँ पे p जो है वो देखेंगे क्या है, और q है वो कहाँ पे है। तो ये -8 और ये -6। तो बच्चों ये कितना होगा, -4। और ये वाला पॉइंट कितना होगा, -2। और ये कितना होगा, 0। और ये वाला पॉइंट +2। और ये वाला पॉइंट +4। और ये वाला पॉइंट +6। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पे क्या है, दो दो का गैप है। तो हम उसी तरीके से इसको बनाएंगे। तो बच्चों p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है -2। और q की वैल्यू कितनी है, +6। अब -2 तो -2 रहेगा, और प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, प्लस, और कितना आ जाएगा, 6। अब बच्चों एक माइनस है और दूसरा प्लस है। तो हमारा जो साइन है वो हम देखेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है। दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, 6 नंबर। तो 6 के आगे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। और करेंगे दोनों को माइनस, तो यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 4 +4। और +4 को हम क्या बोल सकते हैं, 4। तो बच्चों ये था आपका बी पार्ट